पति ब्रह्मचारी। सूरज की होने वाली पत्नी मैं हूँ। बिंदिया, आखिरी बार समझा रही हूँ, एक सुहागन की पूजा के बीच में आने के बारे में आइंदा सोचना भी मत। दाइमा, ये क्या कर रही है आप? मुझे जाने दीजिए ना पूजा करने। बिल्कुल सही किया सना दीदी आपने। माना कि ये गरीबों की बस्ती है, पर यहाँ भी शराफत के साथ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। और सावन तो सुहागनों की पूजा है, और ये लड़की सुहागन नहीं है। मैं सुहागन हूँ। अच्छा, सुहागन हो तो सबूत दो। मेरा लैपटॉप। रिया, बस 2 मिनट प्लीज। ये रहा मेरी शादी का सबूत। कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? इसी में है ना शादी का फुटेज? हे भोलेनाथ, मेरी सुनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इस छुई हुई की भाभी से पैसे आना बंद नहीं होगा। क्या नया ट्विस्ट है भाई? अब आप सब खुद देखिएगा कैसे सूरज ने मेरे साथ अग्नि के सामने फेरे लिए थे और कैसे मेरी मांग भरी थी। देखिए, सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए। तू काफी है जीने के लिए। काफी है। इस पेनड्राइव में तो कुछ और ही है। मेरी शादी का सबूत कहाँ गया? कमाल है ईशा, आज के दिन तुम्हें ये मजाक सूझा। हे बाके बिहारी बिहारी। तो ये है वो सबूत। इस सबूत के बल पे इतना इतरा रही थी महारानी जी है? बड़े घर वाली दिमाग से खाली। इसको तो इतना भी नहीं पता कि कब कौन सा मजाक करना चाहिए। अरे ये लड़की तो 1 नंबर की सरफिरी है। पेन ड्राइव सबके सामने लगा के बेइज्जत होने से पहले एक बार चेक तो कर लिया होता किसमें है क्या। कैसे भरोसा कर लिया आपने कि आपके हाथ असली पेन ड्राइव लग जाएगी और मैं चुप बैठूंगा? ओ, पेन ड्राइव के लिए वो हल्दी फाइल बस एक ड्रामा था और कुछ नहीं। असली पेन ड्राइव जिसमें सबूत था वो तो मैं कब का चला चुका हूं। अब आपके पास कोई सबूत नहीं बचा है कि आप ये साबित कर पाए कि आप सुहागन हैं और मेरी बीवी हैं। अब इस पूजा का अधिकार आपको नहीं मिल सकता। सूरज,
देख ना मेरे हाथों में चूड़ियां कैसी लग रही है। एकदम फर्स्ट क्लास। चली जाइए आप, अब कुछ नहीं बचा यहाँ आपके लिए। ईशा, बहू रानी, भाभी, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना ईशा। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप थी ना मेरी शादी में। आप इन सबको बताइए ना कि मेरी और सूरज की उस रात शादी हो चुकी है। बताइए ना। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि ईशा और सूरज पति पत्नी है या नहीं। मैं बताती हूँ सच क्या है। सच ये है कि सूरज और ईशा की शादी कभी हुई ही नहीं। क्यों? पापा को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम ईशा की हेल्प करने वाले हैं। गुस्सा इंसान को कभी सही फैसला नहीं लेने देता। मैंने अपनी फूल जैसी गुड़िया की शादी सरजू जैसे गुंडे से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं पापा, पापा, पापा ऐसा नहीं कर सकते आप। चुप पापा, रहे गुड़िया। पापा प्लीज पापा। बहुत तकलीफ में है वो वहां उस घर में। वो लोग दिन भर उससे कोलू के बैल की तरह काम करवाते हैं और बदले में खाने के लिए उसे सूखी जली हुई रोटी देते हैं। मेरी गुड़िया बहुत नाजुक है, वो इतना जुल्म नहीं सह पाएगी, पागल हो जाएगी वो उस घर में। एक बाप तुझसे भीख मांगता है, मेरी मासूम बच्ची को उस घर से वापस ले। अरे जिसने अपने हाथ से कभी गिरा हुआ रुमाल तक नहीं उठाया, वो उस घर का कूड़ा कचरा उठा रही। वो मुझसे नाराज है ना, सिर्फ इसलिए वहां से वापस ना आने की जिद में खुद को सजा दिए जा रही। हमें मिलकर उसे वहां से निकालना होगा और इसका एक ही तरीका है।
सूरज और ईशा की शादी को झुठला दे। ईशा भाभी! है कुंज बिहारी, बेहारी, सुन लिया ना सबने? मेरे सूरज के साथ इसकी शादी हुई नहीं, इसलिए गले पड़ी इस बिन ब्याही लड़की को घर से बाहर निकालने में कोई दोष नहीं है। निकालो इसे बाहर। चलो चलो, खड़े क्यों हो सब लोग? निकालो इसे बाहर। ताइमा रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ताइमा! ईशा! हो जी, गुलाब सर मुझे देखे इसके पहले मुझे यहाँ से हटना होगा। खबरदार! खबरदार, जो अगर किसी ने मेरी गुड़िया के नाखून को भी छुआ था, बाबूजी, इस मासूम बच्ची को अकेला बेसहारा समझने से पहले ये कैसे भूल गए आप लोग कि ये गुलाब सिंह की बेटी है? गुलाब सिंह की! मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। अच्छा हुआ बाबूजी खुद इन्हें लेने आ गए। अब ईशा जी की जिंदगी के सारे दुख ठीक हो जाएंगे। अरे गुड़िया, ये लोग भेड़ बकरियों की तरह जीते हैं। ये इंसानियत की कीमत क्या जाने? क्या जाने कि प्यार मोहब्बत क्या चीज होती है, संस्कार क्या होता है। मैं एक पल भी तुझे इन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। चल तू मेरे साथ। अरे जितनी कोशिश तूने इन लोगों को खुश करने के लिए की है, उतने में तो पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन छोटे लोगों की सोच उनकी हैसियत की तरह ही छोटी होती है।
ये लोग तुझे गले नहीं लगाएंगे, बल्कि आए दिन तेरा गला दबाने की कोशिश करेंगे। ये लोग तेरे प्यार के काबिल नहीं है मणि। तू चल यहां से, चल। ईशा जी, बाबूजी के साथ जाना ही आपके लिए ठीक होगा। इस घर में आपके लिए कुछ भी नहीं है। चली गई ईशा जी हमेशा के लिए, उस दुनिया में जहां उन्हें वाकई होना चाहिए था। चल बैठ गुड़िया। चल बैठ। इस सब के पीछे भी आपका ही हाथ है ना पापा? पर जब से जानना शुरू किया तो अब इतना जान गई कि और जानने की जरूरत ही नहीं रही। इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है आपकी पापा? आपने अपने मतलब के लिए मुझे जबरदस्ती इस शादी में धकेला और अब अपनी जिद के लिए मुझे शादी से निकालना भी चाहते हैं। आपने मुझे हराने के लिए एक गुंडे से मेरी शादी करवाई। और अब जब मैं उसे सचमुच में अपना पति मान रही हूँ, दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा, आपके लिए ये सिर्फ एक हार जीत का खेल होगा, पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। और इस बार मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। हारने की आदत डाल लीजिए पापा। क्योंकि आज के बाद मैं आपको कभी जीतने नहीं दूंगी। आप जिद्दी है ना पापा, तो समझ लीजिए आपकी बेटी आपसे ज्यादा जिद्दी है।
सबूत मिट सकते हैं, गवाह बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी एक साक्ष्य है जिनके सामने मेरी शादी हुई है, और वो है मेरे भगवान। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। और उस दिन तुम सबके सामने स्वीकार करोगे कि हमारी शादी हो चुकी है। शादी ब्याह रीति रिवाज पूजा नियम धर्म सबको मजाक बना के धर दिया तूने अपनी जिद के आगे। अरे जो पति तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता उसकी सुहागन बनकर तूने हरी चूड़ियां पहन ली। अब एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले, 7 दिन के बाद नाग पूजा है। उस दिन तक एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन हरी चूड़ियों की सलामती ही पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती दर्शाता है। और अगर एक भी चूड़ी टूटी तो समझ लेना कि भगवान भी तेरे इस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। इन 7 दिनों में तुम अपनी चूड़ियां बचाना, और मैं हर पल चाहूंगी कि तुम्हारी ये चूड़ियां टूटकर बिखर जाए। इन 7 दिनों में मैं बस तुम्हारे हाथ की चूड़ियां ही नहीं तोड़ूंगी, बल्कि सूरज के साथ तुम्हारा रिश्ता भी तोड़वा कर रहूंगी। बिंदिया, तुम कुंवारी होकर भी सूरज से नाता जोड़ती हो। मैं तो सूरज की पत्नी हूँ, मुझे तो हक है उससे जुड़ी हर चीज सहेजने का। देखते हैं भगवान किससे इशारा देते हैं सूरज की जिंदगी से दूर जाने का। लो, मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? मुझे पानी में डालोगे या आग में जला दोगे?